एक ऐसा इंसान जिसने हमारे जवानों, हमारी सेनाओं के लिए सोलर हीटेड टैंक्स बनाए, जिसने लद्दाख जैसे रेगिस्तान में एजुकेशन और इनोवेशन की क्रांति लाई। 3 इडियट में आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का जो किरदार निभाया है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि साइंटिस्ट को होए जेल और रेपिस्ट को होए बेल। नमस्कार दोस्तों, जो लोग इस देश के लिए, इस धरती के लिए, हमारी जवानों के लिए, हमारे भविष्य के लिए काम करते हैं, सोचते हैं, आज उन्हीं को हमारे देश में उनके ऊपर देशद्रोही का धब्बा लगा दिया जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सोनम वांगचुक इन्हीं में से एक है। एक ऐसा इंसान जिसने हमारे जवानों, हमारी सेनाओं के लिए सोलर हीटेड टैंक्स बनाए। सोनम वांगचुक वो है जिसने लद्दाख जैसे रेगिस्तान में एजुकेशन और इनोवेशन की क्रांति लाई। उन्होंने लद्दाख के पिछड़े और कमज़ोर छात्रों के लिए सेकमोल की स्थापना की। यह स्कूल उसी प्रकार है जिस प्रकार 3 इडियट में दिखाया गया है। यहाँ केवल फेल्ड बच्चों को ही एडमिशन मिलती है। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। 3 इडियट में आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का जो किरदार निभाया है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। जो व्यक्ति अपने देश के लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद उन्हें चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट कहा जाने लगा। इसलिए विकसित माइंड के लोग देश छोड़कर अन्य देश चले जाते हैं और वहाँ नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश में उस तरह का मान सम्मान नहीं मिल पाता, बल्कि उन्हें छोटे देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। हमारे देश में यह शुरू से देखा गया है कि जो लोग इस देश की कल्याण की बात करते हैं उन्हें देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। जैसे कि होमी भाभा, डॉक्टर नंबी नारायण पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्दोष घोषित किया गया और साथ में 50 लाख रुपए की मुआवजा भी दिया गया। आखिर कब तक हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यक्तियों पे झूठे आरोप लगते रहेंगे? ये दुर्भाग्य है इस देश की कि जो लोग इस देश के कल्याण की बात करें, जो लोग इस देश की भविष्य को सुधारने की बात करें, उन पर झूठा मुकदमा चलाया जाएगा। हम किस देश में रह रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, सोचने वाली बात है। इसलिए तो भारत की स्थिति आज दिनों दिन खराब होती जा रही है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? हमारे बिहार में एक कहावत है कि साइंटिस्ट को होए जेल और रेपिस्ट को होए बेल। देखिए, कुछ दिनों से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की मांग है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल का मतलब नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि 6 शेड्यूल का मतलब होता है वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जड़ जंगल ज़मीन की संरक्षण करना सरकार का काम है। जबकि ये वादा अमित शाह के द्वारा किया जा चुका है चुनाव से पहले। अब जब ये वादा जब किया जा चुका है तो इन्हें ये करने में क्या दिक्कत है? पंजाब वाले प्रोटेस्ट करें तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, मणिपुर वाले करें तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले करें तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। अब लद्दाख की बारी है। प्लीज़ करके लद्दाख के लोगों के लिए इस तरह का नैरेटिव न फैलाएं, वो हमारे ही लोग हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा लद्दाख के एजेंडाधारियों से कि प्लीज़ इस प्रकार का नैरेटिव लद्दाख के लोगों के प्रति न फैलाएं, क्योंकि ये जगह बॉर्डर पे स्थित है और उसके जस्ट बाद चाइना स्टार्ट होता है और थोड़ी ही दूर में पाकिस्तान भी स्थित है। प्लीज़ करके ऐसे लोगों के प्रति नैरेटिव न फैलाएं। ये हमारे ही मुल्क के हैं और ये हमारी ही धरती के लिए लड़ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे नैरेटिव न फैलाएं। धन्यवाद।